प्यारे दोस्तों, जैसे कि MP3 वीडियो में केवल आपको वॉइस सुनाई देगा, आप लीड लगाकर अदर वर्क करते हुए भी अपनी तैयारी को लगातार जारी रख सकते हैं। जैसे कि डेवलपमेंट बायोलॉजी से में इसके पहले में चल रहा है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपके एग्ज़ाम से संबंधित वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। उसकी सीरीज चल रही है जिसमें से 5 वीडियो हो गए हैं, आज 6 वीडियो है, जिसमें आज हम लोग प्लेसेंटा से संबंधित अधिकतर क्वेश्चन आएंगे इसमें। तो हम लोग देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मैनी बैरियर आर प्रेजेंट इन प्लेसेंटा आर रूमिनेंट बिटवीन यूट्रिन वॉल एंड फोइटल ब्लड। तो रूमिनेंट के प्लेसेंटा में यूरेनिनल वॉल और फोइटल के बीच कितने बैरियर पाए जाते हैं, ये कहा जा रहा है। रूमिनेंट प्लेसेंटा में रूमिनेंट प्लेसेंटा में जो है यूटेरियन वॉल और फीटस, जो फीटस होता है उसके बीच बैरियर कितने होते हैं, और तो उनमें जो है बैरियर कितने होते हैं, वो बैरियर की बात कहा जा रहा है। 6 बैरियर होते हैं। हाउ मैनी बैरियर इन प्रेजेंट इन प्लेसेंटा ऑफ रूमिनेंट प्लेसेंटा और यूट्रिन वाल के मध्य फीटल ब्लड जो होता है उनमें जो है जो बैरियर पाया जाता है कितने होते हैं। रूमिनेंट प्लेसेंटा और यूट्रिन वाल के बीच जो बैरियर पाया जाता है 6 बैरियर होते हैं। कितने बैरियर होते हैं? 6 बैरियर होते हैं। तो आपको इसको जानना जरूरी होती है। प्रोटीन याक एग आर फाउंड इन प्रोटीन याक जो होता है फाउंड इन प्रोटीन याक किस में पाया जाता है, आपसे पूछा जाए। जो याक होता है प्रोटीन याक किस में अधिक पाया जाता है। प्रोटीन याक जो होता है चिक में पाए जाते हैं। चिक एम्ब्रियो जो चिक भ्रूण बनता है उनमें जो होता है अधिक मात्रा में प्रोटीन याक पाया जाता है। प्यारे दोस्तों, प्रोटीन याक एग आर फाउंड इन किस में पाया जाता है। प्रोटीन याक एग आर फाउंड किस में पाया जाता है। प्रोटीन याक एक जो पाया जाता है चिक में पाया जाता है, ना कि माइन में, ना कि फॉक्स में, ना कि एम्फियाक्सिस में। तो प्यारे दोस्तों, चिक में पाया जाता है, मतलब पक्षियों में पाया जाता है। पक्षियों में जो प्रोटीन याक एक पाया जाता है, जिसमें प्रोटीन याक मतलब होता है जैसे सेल जो होता है, सेल मतलब उसके ऊपर की कवच जो होती है, कवच के नीचे मेम्ब्रेन के नीचे, मतलब कवच सेल के नीचे एल्ब्यूमिन या अंडे का सफ़ेद भाग या अंडे का जो सफ़ेद भाग होता है याल्क जो याक पाया जाता है के केंद्र के चारों ओर, मतलब जो याक पाया जाता है उसके चारों ओर व्यवस्थित होता है। सफ़ेद भाग जो है उसके चारों ओर व्यवस्थित है, जिसे एल्ब्यूमिन कहा जाता है। एल्ब्यूमिन जो होता है प्रोटीन याक उसमें होता है मुक्त है। एल्ब्यूमिन में क्या होता है 85% जल और प्रोटीन एल्ब्यूमिन से युक्त होता है। 85% जल पाया जाता है और वही प्रोटीन एल्ब्यूमिन से युक्त होता है, प्रोटीन याक पाया जाता है। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, प्रोटीन याक कहा जाता है। प्रोटीन याक की मात्रा, प्रोटीन याक एग आर फार्म्ड, प्रोटीन याक एक आर फार्म प्रोटीन याक जो होता है वह केंद्र में पाया जाता है, जो मतलब क्या होता है पीला या ब्राउन कलर का होता है। अंडों में अलग अलग कंडीशन के होते हैं। और इसके चारों ओर से एल्ब्यूमिन होता है जो वाइट कलर का होता है, जिसमें 85% जल और प्रोटीन से युक्त होता है। उसमें जो सफ़ेद पार्ट होता है उसमें उसे एल्ब्यूमिन कहते हैं, जिसमें 85% जल और प्रोटीन एल्ब्यूमिन से युक्त होता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शो द इंक्रीज ड्यूरिंग क्लीवेज ऑफ फ्रॉग। विच ऑफ द फॉलोइंग शो एन इंक्रीज ड्यूरिंग क्लीवेज ऑफ फ्रॉग। कहा जा रहा है कि जब जाइगोट में क्लीवेज होता है, जब जाइगोट में विदलन होता है फ्रॉग के, तो उसमें क्या कंडीशन बनती है। रेशियो ऑफ न्यूक्लियस का रेशियो जो होता है साइटोप्लाज्मिक एरिया की अपेक्षा क्या, वो बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट होता है, बहुत तेज़ी से विभाजन होता है। न्यूक्लियस का विभाजन बहुत तेज़ी से होता है अपेक्षा देन साइटोप्लाज्म एरिया की अपेक्षा न्यूक्लियस का विभाजन बहुत तेज़ी से होता है। और आप ये भी तो ये हम लोग समझ सकते हैं, साइटोप्लाज्म का अनुपात जो होता है न्यूक्लियस की अनुपात से कम हो जाता है। तो न्यूक्लियस का विभाजन जैसे आपका ब्लास्टुलेशन तक आते आते 16 से 32 सेल बनने में जब क्लीवेज होता है तो न्यूक्लियस की कंडीशन क्या हो जाती है, अधिक हो जाता है, एरिया अधिक केयर ऑब्जर्व करता है और साइटोप्लाज्म की अपेक्षा। तो अगले इसी में क्रम में हम देखें, मेढक में विदलन किस प्रकार का होता है, अनइक्वल असमान पूर्णभंजी होता है। ध्यान दीजिएगा, अनइक्वल होलोब्लास्टिक होता है। मेढक में जो क्लीवेज होता है, जो जाइगोट बनता है, जाइगोट से 16 से 32 सेल बनते हैं, उनमें अनइक्वल होलोब्लास्टिक होता है, अनइक्वल असमान पूर्णभंजी होते हैं। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, पहले के दो विचलन
पहले के 2 क्लीवेज जो होते हैं पूर्णभंजी होते हैं, होलोब्लास्टिक होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। होलोब्लास्टिक जो होते हैं, दो पहला और दूसरा विदलन जो होता है वो समान पूर्णभंजी होते हैं, इक्वल होलोब्लास्टिक होते हैं। लेकिन इसके बाद जो विभाजन होते हैं वे कैसे होते हैं, असमान पूर्णभंजी होती है। किस में पाया जाता है कंडीशन, फ्राग में होता है। ये कंडीशन किस में पाया जाता है, फ्राग में होता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ पिट्यूटरी इज रिमूव फ्रॉम द टैडपोल फ्रॉग इट विल। अगर हम फ्रॉग के पिट्यूटरी ग्लैंड टैडपोल, फ्रॉग का जो टैडपोल लार्वा होता है, यदि हम उनमें से पिट्यूटरी ग्लैंड को निकाल दें, रिमूव कर दें, उससे उनमें से टैडपोल से हम क्या करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को रिमूव कर दें, तो क्या इफेक्ट करेगा फ्रॉग लार्वा के टैडपोल पर, क्या इफेक्ट पड़ेगा। यदि मेढक के टैडपोल से पिट्यूटरी ग्लैंड को निकाल दिया जाए तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का स्रावण नहीं होगा, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का स्रावण करती है, जिससे थायराइड ग्लैंड कम क्रियाशील हो जाए। और अगर हम निकाल देते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को, टैडपोल लार्वा से निकाल देते हैं, तो थायराइड ग्रंथ कम क्रियाशील हो जाएगी, मतलब उसकी क्रियाशील कम हो जाएगी। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का स्रावण कम हो जाएगा, होगा ही नहीं। और मेढक टैडपोल में कायंत्रण नहीं हो, मेढक का जो है टैडपोल में कायंत्रण नहीं होगा और मेढक टैडपोल लार्वा ही रह जाएगा, मेढक जो है टैडपोल लार्वा ही रह जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व फाउंड इन फ्रॉग। मेढक में कपाली तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है। मेढक में कपाली तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, 10 जोड़ी होती है। अब 10 जोड़ी होती है। अगर कपाली तंत्रिकाओं की संख्या पूछी जाए तो देखिए, जोड़ी में पूछा जाए तो 10 जोड़ी, अगर पूरी संख्या पूछी जाए तो 20 होती है, ठीक है। तो साइक्लोस्टोम मछलियों के कपाली तंत्रिकाओं की संख्या 10 जोड़ी होती है। मछलियों में भी कपाली तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, 10 जोड़ी है। मेढक में भी 10 जोड़ी होती है। जबकि सरीसृप पक्षी स्त्री में कपाली तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ी होती है। प्यारे दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। देखिए, सरीसृप जो रेप्टाइल्स हैं, पक्षी बर्ड्स जो स्तनी हैं, जो मैमल्स हैं, उनमें कपाली तंत्रिकाओं क्रेनियल नर्व की संख्या 12 जोड़ी होती है। जबकि मेढक में, साइक्लोस्टोम मछलियों में कपाली तंत्रिकाओं की संख्या जो है 10 जोड़ी होती है। सरीसृप पक्षी स्तनी, मतलब जो रेप्टाइल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, स्तनी होते हैं, ये सब कैसे हैं, इनमें तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ी होती है। अगला क्वेश्चन है थ्रू एम्नियोसेंटेसिस फीटल सेल कैन बी कल्चर एंड टेस्टेड फॉर डिटेक्टिंग वेरियस डिजीज ऑफ फीटस बाय। देखिए, हम वेरियस डिजीज का कल्चर, जो वेरियस जो होते हैं डिजीज का कल्चर, मतलब जब हम एम्नियोसेंटेसिस करते हैं, मतलब भ्रूण के द्रव को लेकर क्या करते हैं, कल्चर करते हैं, और जब अनेक व्याधियों को पता लगाते हैं, तो क्या क्या चीज़ हम उसमें सर्च कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ देखते हैं, तो क्या क्या चीज़ उसमें से हम पाते हैं। जब कल्चर करते हैं, उनमें से अनेक डिजीज का पता लगाते हैं, तो भ्रूण की अनेक व्याधियों के संसूचक परीक्षण किए जाते हैं। तो निम्नलिखित में से क्या आपका आ सकता है। तो पहला कार्योटाइप जानकारी ले सकते हैं, जैसे हम कि एम्नियोसेंटेसिस के द्वारा क्या क्या जान सकते हैं, क्या क्या हम जान सकते हैं। तो कार्योटाइप गुणसूत्र का प्रारूप हम देख सकते हैं। एंजाइम प्रोडक्शन, एंजाइम का उत्पादन करा सकते हैं, एंजाइम का उत्पादन देख सकते हैं। डीएनए एनालिसिस, डीएनए का विश्लेषण कर सकते हैं। तो तीनों कंडीशन बनती है कि तीनों चीज़ें हम जान सकते हैं। भ्रूण का भी पता लगाया जा सकता है, इसमें कंडीशन बान बनती है, मतलब, लेकिन 3 अब जानते रहे। गुणसूत्र का प्रारूप हम जान सकते हैं एम्नियोसेंटेसिस के द्वारा, एंजाइम प्रोडक्शन को समझ सकते हैं, डीएनए एनालाइज कर सकते हैं। ये कंडीशन इसमें हम जान सकते हैं। किसकी प्रक्रिया के द्वारा, एम्नियोसेंटोसिस के द्वारा भ्रूण कोशिकाओं का संवर्धन किया जाता है, उस समय हम इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इन चिक एम्ब्रियो 4 पेयर ऑफ सोमाइट्स आर फॉर्म आफ्टर। मुर्गे के भ्रूण में 4 जोइट्स जो बनते हैं, सोमाइट्स जो बनते हैं, एम्ब्रियो में जो सोमाइट्स बनते हैं, 4 की संख्या जो है चिक में, मुर्गे के भ्रूण में 4 जोड़ी जो सोमाइट्स बनते हैं, कितने घंटे में बनते हैं। तो 24 घंटे बाद, उस्मायन के 24 घंटे बाद, इंक्यूबेशन मतलब उस्मायन के 24 घंटे बाद जो है 4 जॉइंट्स बनते हैं। 4 जॉइंट का फॉर्मेट 24 घंटे बाद बनते हैं। 21 घंटे में कितने जॉइंट बनते हैं, 2 जॉइंट बनते हैं। 24 घंटे में 4 बनते हैं। 33 घंटे में 13 बनते हैं। तो इस प्रकार से 24 घंटे में जो 4 सोमाइट बनते हैं, ये आपका ऑप्शन सही होगा। यूथेरियन स्तनधारी का अंडा होता है। एक आप यूथेरियन मैमल्स इन यूथेरियन स्तनधारी का अंडा होता है।
यूथेरियन जो स्तनधारी होते हैं, मेमल्स होते हैं, मेमल्स का अंदर कैसे जो एक कैसे होता है, सूक्ष्म पीतकी होता है, माइक्रोलिस्थल होता है। कैसे होता है? माइक्रोलिस्थल प्रकार का होता है, सूक्ष्म पीतकी होता है, जिसमें आग की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। इसके अलावा जो है माइक्रोलिस्थल प्रकार का एक जो है एम्फियाक्सस में ट्यूनिकेट्स, एम्फियाक्सस ट्यूनिकेट आदमी पाया जाता है। और मेजोलिस्थल एक किस में पाया जाता है? पेट्रोमाइजान और उभयजन एम्फीबियन में, एम्फीबियन और पेट्रोमाइजान में पाया जाता है मेजोलिस्थल। मध्यपीतकी माइक्रोलिस्थल किस में? स्तनधारियों में। और मेजोलिस्थल किस में पाया जाता है? पेट्रोमाइजान उभयचर में। देखिए एम्फियाक्सस ट्यूनिकेट और यूथेरियन में जितने यूथेरियन मैमल्स हैं और एम्फियाक्सस में जो है माइक्रोलिस्थल, मध्यपीतकी जो होता है पेट्रोमाइजान और एम्फीबियन में पाया जाता है। और पॉलीलिस्थल जो अतिपीतकी जो होता है अंडा किस में पाया जाता है? पक्षी में, सरीसृप में, अस्थिमय मछलियों में पाया जाता है, बोनी फिशेज में, सरीसृप में और पक्षियों में, पक्षी, सरीसृप और बोनी फिशेज में जो है पॉलीलिस्थल एक पाया जाता है। मतलब याक की मात्रा इनमें अधिक पाई जाती है। सरीसृप में, पक्षी में और बोनी फिशेज में जो है याक की मात्रा अधिक पाई जाती है, जिसे पॉलीलिस्थल एक कहा जाता है। ईपीबोली इन फ्रॉग इनवॉल्व, अगला क्वेश्चन था ईपीबोली इन फ्रॉग इनवॉल्व, मेढक में अध्यारोहण निहित होता है। तो किस प्रक्रिया में अध्यारोहण, किस प्रक्रिया को ईपीबोली कहते हैं? ईपीबोली जो होता है इसमें जो होता है बृहद खंड जो होता है, बृहद खंड जो माइक्रोमियर्स के ऊपर लघु खंड जो माइक्रोमियर्स होते हैं, जब इनमें ब्लास्टुला बनता रहता है उसमें क्या कंडीशन होती है कि जो बृहद खंड होता है माइक्रोमियर के ऊपर जो है माइक्रोमियर जो होते हैं अधिक वृद्धि करते हैं। जो छोटे वाले खंड होते हैं सेल डिवीजन के, वो क्या करते हैं बड़े वाले खंड के ऊपर जो होते हैं बहुत तेज़ी से वृद्धि करते हैं। इस प्रक्रिया को ईपीबोली कहा जाता है, जो ग्रस्टुलेशन की प्रक्रिया के दौरान होता है। मेढक के ग्रस्टुला भवन की प्रक्रिया से ब्लास्टुला से ग्लस्ट्रा बनता है, उस समय क्रिया होती है। उसमें क्या होता है कि माइक्रोमियर के ऊपर छोटे वाले खंड जो होता है माइक्रोमियर जो है अधिक तेज़ी से वृद्धि करते हैं। इसी को क्या बोला जाता है? ईपीबोली बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है? ईपीबोली कहते हैं। ग्रस्टुलेशन क्रिया पूर्ण होती है ईपीबोली और एम्बोली दोनों की प्रक्रिया के द्वारा। ईपीबोली और एम्बोली के द्वारा जो होता है ग्रस्टुलेशन भवन क्या पूर्ण होती है। माइक्रोमियर फैलाने की प्रक्रिया देखिए, माइक्रोमियर के ऊपर फैलने की क्रिया ईपीबोली कहलाती है, अध्यारोहण कहलाता है, ईपीबोली कहलाता है। अर्थात मेढक में अध्यारोहण ईपीबोली में बृहद खंड के ऊपर लघु खंड अतिरिक्त वृद्धि करते हैं, ये कंडीशन इससे ईपीबोली कहलाती है। इम्बोली और ईपीबोली देखिए, ईपीबोली क्या है? ईपीबोली है कि जो लघु खंड होते हैं माइक्रोमियर जो होते हैं माइक्रोमियर के ऊपर तेजी से वृद्धि करते हैं। इस कंडीशन को आउटर लेयर पे होता है, आउटर लेयर पे कंडीशन होती है, सेल का मूवमेंट होता है आउटर लेयर पे, इसे ईपीबोली कहते हैं। लेकिन यदि अरेंजमेंट इम्बोली में क्या होता है, जो ब्लास्टुला बनता है उसमें अरेंजमेंट होता है। उसमें किसका ब्लास्टुला से ग्लैस्टुला जब बनता है उसमें अरेंजमेंट प्रक्रिया, ग्लैस्टुला के बनने की प्रक्रिया जो होती है, तो उसमें मेजोडर्म और इंडोडर्म के अरेंजमेंट की प्रक्रिया जो होती है उसी को क्या कहते हैं? एम्बोली कहते हैं। इम्बोली और ईपीबोली समझ सकते हैं। ईपीबोली में क्या होता है? आउटर लेयर ऑफ सेल मूवमेंट, मतलब जो आउटर लेयर पे सेल होती है मूवमेंट करती है, जिसमें माइक्रोमियर पे मूवमेंट करती है। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? ईपीबोली कहते हैं। आउटर एपिडर्मिस होता है आउटर से, तो ऊपर जो मूवमेंट होता है माइक्रोमियर के ऊपर मूवमेंट होता है सेल का, तो ईपीबोली कहते हैं। और इम्बोली क्या कहते हैं? अरेंजमेंट ऑफ मेजोडर्म एंड इंडोडर्म का अरेंजमेंट जब होता है ब्लास्टुला से ग्लैस्टुला बनते समय अरेंजमेंट जो क्रिया होती है उसे एम्बोली कहते हैं। एम्बोली मेजोडर्म एंडोडर्म जो उनकी लेयर होती है उनको अरेंजमेंट की प्रक्रिया जो होती है एम्बोली कहलाता है। ईपीबोली क्या होता है? ईपीबोली में जो होता है आउटर लेयर पर कंडीशन होती है, माइक्रोमियर के ऊपर जो है मूवमेंट करता है। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? ईपीबोली कहते हैं। ये ध्यान दीजिए, इनमें से क्वेश्चन बनते हैं प्यारे दोस्तों, और ये क्वेश्चन आपको समझना होगा कि ईपीबोली क्या है और इम्बोली क्या है। ईपीबोली क्या है? आउटर लेयर ऑफ सेल मूवमेंट, जिसमें माइक्रोमियर के ऊपर मूवमेंट वृद्धि करता है। उसके बाद इम्बोली में क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ ब्लास्टुला से ग्लैस्टुला बनने में जो अरेंजमेंट होता है किसका? जो जर्म लेयर होती हैं, जैसे मेजोडर्म और इंडोडर्म की लेयर जो होती है उनका अरेंजमेंट प्रक्रिया जो होती है ब्लास्टुला से ग्लैस्टुला बनते समय होती है, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इम्बोली कहते हैं। ये दोनों पर कंडीशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
अगला क्या क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, अंडर नॉर्मल कंडीशन में अगर देखा जाए मेटामार्फोसिस जो कायांतरण क्रिया होती है, मेटामार्फोसिस की क्रिया होती है इन राना टिग्रीना में जो टैडपोल लार्वा में मेटामार्फोसिस क्रिया होती है कंप्लीटेड इन अबाउट कितने समय में पूर्ण होता है, लगभग 1 मंथ में। कायांतरण एक ऐसी प्रक्रिया है जीव वैज्ञानिक प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी जंतु के पैदा होने और अंडे से निकलने के बाद कोशिकाओं में बढ़ोतरी होती है और शारीरिक ढांचे में कम समय में बड़े परिवर्तन आ जाते, शारीरिक ढांचे में जो है कम समय में बड़े परिवर्तन आ जाते हैं। मेढक का बच्चा जो टैडपोल होता है कायांतरित होकर मेढक बन जाते हैं। अगर देखा जाए सामान्य दशा में मेढक में कायांतरण जो होता है 5 सप्ताह में पूर्ण होता है। कितने सप्ताह में पूर्ण होता है? 5 सप्ताह में पूर्ण होता है, मतलब 1 माह लगभग कहा जा सकता है। 1 माह या 5 सप्ताह, 4 सप्ताह में 1 माह। अगर ऑप्शन में जैसे दिया है 1 मंथ दिया है तो 1 मंथ लगा दीजिए। अगर 5 सप्ताह दे रहा है तो 5 सप्ताह लगाना है। दिन में दे रहा है तो दिन आप काउंट कर लीजिए, 5 सप्ताह में कितने दिन होते हैं तो आप उस आधार पर भी लगा सकते हैं। तो ऑप्शन के ऊपर निर्भर होता है प्यारे दोस्तों। 1 महीने या 5 सप्ताह, 5 सप्ताह मतलब 1 महीने दिया है तो आप 1 मंथ में लगाएंगे। आप उसके आधार पर समझ सकते हैं कि दिन पूछा है तो दिन, सप्ताह पूछा है सप्ताह, तो 5 सप्ताह में मतलब 5 सप्ताह में दिन कितने होते हैं उसको काउंट करके आप लगा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करेंगे तो 5 7 पचे 35 होता है, 7 पचे 35, 35 दिन में जो है लगभग उनका कायांतरण हो जाता है। तो टैडपोल लार्वा से जो है एडल्ट में बन जाते हैं। टैडपोल लार्वा से किस में बदल जाते हैं? एडल्ट में बन जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग को करते हैं। कुक्कुट में भूरी श्वसनांग होते हैं। इन चिक द एम्ब्रियो रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स। कुक्कुट में भूरी श्वसनांग होते हैं। कुक्कुट जो होता है कुक्कुट मतलब चिक में एम्ब्रियोनिक रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स कौन सा होता है? आप जानते हैं कि एम्ब्रियोनिक रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स जो होता है अपरा पोशिका होता है, एलेंटोइसिस होता है। कुक्कुट में भ्रूणी श्वसनांग होता है, भ्रूण को श्वसन का काम करता है। कौन करता है? एलेंटोसिस करता है। एलेंटोसिस जो होता है अपरा पोशिका श्वसन, उत्सर्जन और पोषणिक कार्य करता है मनुष्य में और कुक्कुट में, मनुष्य में भी और चिक एम्ब्रियो में भी। अपरा पोशिका जो एलेंटोसिस होता है वह श्वसन, उत्सर्जन और तो एक काम करता है। एमनियान या भ्रूण को बाहरी आघातों से बचाता है। कोरियान क्या करता है? प्लेसेंटा के निर्माण में भाग लेता है। याकसेक या प्राथमिक पोषण का कार्य करता है। ठीक है, प्रारंभिक पोषण का कार्य करता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हुए। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है अंडे देने वाले स्तनधारी निवास करते हैं। अंडे देने वाले जो स्तनधारी होते हैं, मेमल्स होते हैं, मेमल्स कहाँ निवास करते हैं? अंडे देने वाले जो स्तनधारी होते हैं कहाँ पे पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया रीजन में। अंडे देने वाले एक जैसे स्तनधारी एकेडेना है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के तस्मानिया क्षेत्र के मूल निवासी हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के तस्मानिया क्षेत्र के मूल निवासी होते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के तस्मानिया क्षेत्र के मूल निवासी होते हैं। कौन? जो स्तनधारी होते हैं, जो अंडे देने वाले होते हैं, वे ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के महाद्वीप के तस्मानिया क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनका शरीर छोटा परों से ढका होता है। लेटिपस प्रोटोथीरिया के गढ़ मोनोट्रीमा के एकमात्र शेष प्रतिनिधि हैं। तो इनका गढ़ क्या होता है? मोनोट्रीमेटा कहलाते हैं। प्रोटोथीरिया कहेंगे या मोनोट्रीमेटा कहेंगे। ठीक है, मोनोट्रीमेटा हम इन्हें कहते हैं भी हैं। इन्हें मोनोट्रीमेटा के नाम से जानते हैं। स्तनधारियों के मेमल देखिए, प्लेसेंटा इज मेमल इज फार्म्ड बाय। आप जानते हैं कि मेमल्स का प्लेसेंटा किस लेयर के द्वारा बनता है? बताइए। कोरियान के द्वारा जो है मेमल्स का प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है। महिलाओं में जो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है कोरियान लेयर के द्वारा होता है। प्लेसेंटा से ही HCG ह्यूमन कोरियानिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। HCG का हार्मोन का सिक्रेशन किसके द्वारा होता है? HCG हार्मोन का सिक्रेशन जो होता है यह प्लेसेंटा के द्वारा ही होता है। प्लेसेंटा का काम क्या होता है? शरीर के विभिन्न अंग होते हैं। देखिए, महिला के शरीर के लिए विभिन्न अंग होते हैं, जैसे प्लेसेंटा भी इसमें एक अंग है। और यह प्लेसेंटा क्या काम करता है? जो गर्भावस्था के दौरान बच्चे को सुरक्षा और पोषण मतलब न्यूट्रिएंट्स देने का काम करता है। HCG हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है। ह्यूमन कोरियानिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स निकालता है। कौन? प्लेसेंटा कराता है। इसलिए कोरियानिक गोनेडोट्रोपिक कोरियान लेयर से बना होता है प्लेसेंटा, इसलिए ह्यूमन कोरियानिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स भी इसे कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तो द लैम्ब ब्रश क्रोमोसोम आर फाउंड इन द oocytes। किसके oocytes में लैम्ब ब्रश क्रोमोसोम पाया जाता है? लैम्ब ब्रश गुणसूत्र जो होता है फ्लेमिंग ने खोजा था। फ्लेमिंग ने 1882 ईस्वी को देखा था। फ्लेमिंग ने
1882 ईस्वी में इसको देखा था। यह सबसे बड़ा गुणसूत्र के रूप में जाना जाता है। लैंप ब्रश गुणसूत्र जो होता है सबसे बड़े गुणसूत्र के रूप में जाना जाता है। और सर्वप्रथम उभयचरों किसमें, एम्फीबियन के ओसाइड्स में पाया गया, एम्फीबियन के एग में पाया गया, ओसाइड्स में पाया गया। लेकिन यह कुछ मछलियों, पक्षियों, सरीसृपों आदि में भी पाया जाता है। सबसे पहले किसमें खोजा गया, सबसे पहले एम्फीबियन ओसाइड्स में, एम्फीबियन के एग में खोजा गया। लेकिन कुछ मछलियों, पक्षियों और सरीसृप आदि में भी यह पाया जाता है। कि कुछ लेयर जो बनती हैं, एम्ब्रियनिक लेयर होती है, उनके वर्क क्या है। कोरियन क्या है, सुरक्षा भी करता है। कोरियन जो होता है प्रोटेक्शन देता है और ये श्वसन में भी सहायक होता है। एलेंटोइस क्या होता है, उत्सर्जन में सहायक। एलेंटोइस उत्सर्जन याक से क्या करता है, पोषण न्यूट्रिएंट्स देता है। एमनियन क्या द्रव वातावरण फ्लूइड इन्वायरमेंट बनाता है। जोनरी प्लेसेंटा आकर्षण, जोनरी प्लेसेंटा पाया जाता है। आपसे पूछा जाए कि जोनरी प्लेसेंटा किसमें पाया जाता है, जोनरी प्लेसेंटा जो होता है मुख्यतः मांसाहारी प्रकार के स्तनियों में पाया जाता है। आपसे पूछा जाए कि जोनरी प्लेसेंटा किसमें पाया जाता है, जोनरी प्लेसेंटा जो मांसाहारी स्तनियों में पाया जाता है। आपसे पूछा मांसाहारी स्तनियों में पाया जाता है। जो बच्चे स्तनी किस में आते हैं, मैमल्स किस में आते हैं, जिसमें जो बच्चे देते हैं, तो मांसाहारी स्तनियों में जो है जोनरी प्लेसेंटा पाया जाता है। अब कहा जा सकता है कि मांसाहारी स्तनियों में कौन सा प्लेसेंटा पाया जाता है, तो जोनरी प्लेसेंटा जो है मांसाहारी स्तनधारियों में पाया जाता है। जोनरी प्लेसेंटा में फीटस जो एम्ब्रियो होता है पूर्ण या अपूर्ण रूप से ऊतक बैंड से जुड़ा होता है या मांसाहारी जंतु जैसे कुत्ते, बिल्लियों आदि में पाया जाता है। इसके अलावा सील, भालू और हाथियों में भी पाया जाता है। सील, भालू और हाथियों में जोनरी प्लेसेंटा पाया जाता है। कुत्ते और बिल्लियों में पाया जाता है, लेकिन इसके अलावा सील, भालू, हाथियों में भी यह इस प्रकार का प्लेसेंटा, जोनरी प्लेसेंटा पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करेंगे। रोल ऑफ द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा की भूमिका होती है। प्लेसेंटा की भूमिका क्या होती है, विकसित होने वाले भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। विकसित होने वाले भ्रूण को पोषण प्रदान करना होता है। प्लेसेंटा का आकार विकसित होने वाले भ्रूण को पोषण प्रदान करना होता है। भ्रूण और शिशु का पोषण मादा के गर्भाशय में एक नली द्वारा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हीमोकोरियल प्लेसेंटा इज फाउंड इन, हीमोकोरियल प्लेसेंटा किसमें पाया जाता है। हीमोकोरियल प्लेसेंटा चमगादड़, मनुष्य, बंदर में पाया जाता है। प्यारे दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। पीजीटी में भी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जितने क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए, पीजीटी, टीजीटी, पीसीएस के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए प्यारे दोस्तों। तो हीमोकोरियल अपना पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, हीमोकोरियल प्लेसेंटा जो होता है चमगादड़, मनुष्य और बंदर में पाया जाता है। हीमोकोरियल प्लेसेंटा चमगादड़, मनुष्य और बंदर में पाया जाता है। इंडोथीलियोकोरियल प्लेसेंटा, इंडोथीलियोकोरियल प्लेसेंटा देखिए, इंडोथीलियोकोरियल प्लेसेंटा आपसे यह कोरियल प्लेसेंटा का है। इंडोथीलियोकोरियल प्लेसेंटा जो होता है कुत्ता, बिल्ली, हाथी में पाया जाता है। इपिथीलियोकोरियल प्लेसेंटा सुअर, भेड़ में पाया जाता है। इपिथीलियो सुअर, भेड़, इपिथीलियो। सिंडिस्मोकोरियल प्लेसेंटा, सिंडिस्मो गाय, भेड़ में पाया जाता है। सिंडिस्मोकोरियल प्लेसेंटा जो होते हैं या गाय, भेड़ में पाया जाता है। इंडो इपी, इंडो कुत्ता, बिल्ली, हाथी, इंडो का है मतलब अंदर वाला, इंडोथीलियो, और इपी का है, इपी पहले लग गया तो सुअर, भेड़। इंडो का है तो कुत्ता, बिल्ली, हाथी, ठीक है। और इपी कह दिया जाए तो भेड़ और सुअर बाहर चलने वाले होते हैं, और कुत्ता, बिल्ली, हाथी ऐसे समझ लो कि घर में रहने वाले होते हैं, वो भी पालतू हैं। तो इंडोथीलियो कोरियल प्लेसेंटा जो होता है कुत्ता, बिल्ली, हाथी में पाया जाता है। इपिथीलियोकोरियल प्लेसेंटा सुअर, भेड़ में पाया जाता है। सिंडिस्मोकोरियल प्लेसेंटा गाय, भेड़ में पाया जाता है। हीमोकोरियल प्लेसेंटा आप जानते हैं कि चमगादड़, मनुष्य, बंदर में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। गर्भ झिल्ली जो यूथेरियन स्तनियों में अपरा बनाने वाली झिल्ली है, वो कौन सी झिल्ली होती है। आप जानते हैं कि जो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करता है वह कौन सी झिल्ली होती है, कौन सी झिल्ली जो प्लेसेंटा का निर्माण करता है, एलेंटोकोरियन। देखिए एलेंटोकोरियन दोनों मेम्ब्रेन मिलकर क्या बनाते हैं। आपसे केवल अगर एक पूछा जाता है तो कोरियन पे लगाएंगे, अगर दोनों है तो दोनों जिसमें ऑप्शन होगा उसको दोनों। एलेंटोइस अगर अलग से दे दिया, कोरियन अलग से दिया है, अगर यदि एलेंटोइस और कोरियन दोनों एक साथ दिए हैं तो एलेंटोइस और कोरियन दोनों मिलकर बनाते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा प्यारे दोस्तों, एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। एलेंटोइस और कोरियन दोनों मिलकर जो है क्या बनाते हैं, स्तनियों के प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करते हैं। प्लेसेंटा का निर्माण कोरियन और एलेंटोइस दोनों करते हैं। एलेंटोइस और कोरियन दोनों मिलकर जो है प्लेसेंटा का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ह्यूमन प्लेसेंटा इन्वॉल्व, मनुष्य में प्लेसेंटा में होती है, क्या होती है, मनुष्य के प्लेसेंटा में क्या होती है। तो मनुष्य का प्लेसेंटा में किससे बनते हैं, कोरियन एलेंटोइस से। वही क्वेश्चन प्यारे दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाला है। आप जानते रहिए कोरियन और एलेंटोइस के द्वारा ही ह्यूमन का प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है प्यारे दोस्तों। कोरियन
क्या काम करता है? भ्रूण में श्वसन, पोषण, उत्सर्जन में मदद करता है। कोरियन बार बार वर्क पढ़िए, बार बार आपके माइंड पे सेटअप बन जाए प्यारे दोस्तों, कि क्वेश्चन आए तो आपके माइंड पे सेटअप रहे कि ये क्वेश्चन का आंसर यही होगा। यही पढ़ाई है आपकी, यही तैयारी है आपकी। बार बार क्वेश्चन का रिवीजन कीजिए, बार बार आप वीडियो को देखें, जिससे आपको क्या है, आपके हर समय आप अपने स्टडी को बरकरार रखें, टहलते, घूमते, चलते फिरते। तो आप घर के कामों को करते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखें प्यारे दोस्तों। इसीलिए तो आपको पास से वीडियो बना रहे हैं। आप बेल आइकन को दबा दें, प्लेलिस्ट में जाएं, सारे वीडियो को देखें। प्लेलिस्ट में आपको 100 से अब सारे वीडियो आपको जूलॉजी से संबंधित, बॉटनी से संबंधित, टीजीटी, पीजीटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे प्यारे दोस्तों। तो यही है आपकी तैयारी। आप एक बार पढ़िए और कुछ समय दीजिए और देखिएगा, आपको समझ में आएगा प्यारे दोस्तों कि क्या है इसमें। आप सुनकर कितना कैच कर सकते हो, जितना आप पढ़ के कर सकते हो उससे ज़्यादा सुन के भी कर सकते हो। तो कोरियन भ्रूण के श्वसन, पोषण, उत्सर्जन में मदद करता है। कोरियन क्या काम करता है? भ्रूण में श्वसन, पोषण, उत्सर्जन में मदद करता है। कोरियन का काम क्या है? श्वसन, पोषण और उत्सर्जन में मदद करता है। एमनियन क्या काम करता है? भ्रूण को सूखने, एमनियन में क्या हो, लिक्विड पदार्थ भरा होता है, भ्रूण को सूखने, बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। एलेंटाइस यह अपरा भ्रूणी भाग बनाती है। आप जानते हैं एलेंटाइस कोरियन जो है प्लेसेंटा बनाता है। तो एलेंटाइस का वर्क क्या है? यह अपरा मतलब प्लेसेंटा का भ्रूणी भाग बनाता है, प्लेसेंटा को बनाने में भाग लेता है। गर्भाशय से भ्रूणी के लिए पोषण, ऑक्सीजन प्रदान करता है। एलेंटाइस और भी काम करता है, भ्रूण के लिए पोषण और ऑक्सीजन भी ग्रहण कराता है। भ्रूण को गर्भाशय से पोषण और ऑक्सीजन भी ग्रहण कराता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है विदलन से बना, मतलब जब क्लीवेज होता है, क्लीवेज के बाद जो सेल का मास बनता है, सेल कोशिकाओं का समूह बनता है, उसे क्या कहा जाता है? क्लीवेज के बाद जो कोशिकाओं का समूह बनता है उसे क्या कहा जाता है? ब्लास्टुला कहा जाता है कि मोरुला कहा जाता है कि ग्रेस्टुला कहा जाता है, क्या कहा जाता है प्यारे दोस्तों? जब विदलन किया, जाइगोट के बाद विदलन होता है, ब्लास्टुला बनने तक की प्रक्रिया को ब्लास्टुला को हम क्या कहते हैं? क्लीवेज कहते हैं। लेकिन जब वो मांस का टुकड़ा जैसे बन जाता है, कोशिकाओं का समूह बन जाता है, तो इस कोशिकाओं के समूह को मोरुला अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? मोरुला अवस्था कहते हैं। मोरुला अवस्था कहते हैं। स्तनधारियों में निषेचन के फलों से जाइगोट का निर्माण होता है। आप जानते हैं जाइगोट में क्लीवेज होता है जो सूत्री विभाजन के द्वारा होता है, सोमेटिक विभाजन के द्वारा होता है। जाइगोट में चौथे विदलन के फलस्वरूप, जाइगोट में चौथे विदलन के क्लीवेज के फलस्वरूप कितना 16 से 32 कोशिकाओं का ठोस संरचना बनती है। इसे मारुला अवस्था कहते हैं। 16 से 32 सेल की अवस्था को क्या कहते हैं? मारुला अवस्था कहते हैं। पुनः खोपड़ी, मारुला अवस्था पुनः एक खोपड़ी अवस्था में, मतलब एक खोखली पुनः एक जो है खोखली अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जो मारुला अवस्था होती है ये खोखली अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, जिसे ब्लास्टुला कहा जाता है प्यारे दोस्तों। जिसे क्या कहा जाता है? ब्लास्टुला कहा जाता है। इनमें एक गुहा पाई जाती है जिसे ब्लास्टोसील कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। स्तनधारियों में यौगिक सेक होता है। स्तनधारियों में जो यौगिक सेक होता है वह डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर होता है, पाचक संरचना होता है। स्तनधारियों में यौगिक सेक एक पाचक संरचना है। यौगिक सेक एक मेम्ब्रेन सैक है जो भ्रूण से जुड़ा होता है। यौगिक सेक क्या है? एक मेम्ब्रेन सेक है जो भ्रूण से जुड़ा होता है। यह हिपोब्लास्ट कोशिकाओं से बनते हैं। यौगिक सेक जो बनता है हिपोब्लास्ट कोशिकाओं से बनते हैं, जो एम्ब्रियोनिक डिस्क से जुड़ा होता है या भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। यह एम्ब्रियोनिक डिस्क से जुड़ा होता है। अब आपसे पूछा जाए यौगिक सेक जो बनता है, चैम्बर जो बनता है उनका, यौगिक सेक का हिपोब्लास्ट कोशिका से बनता है, एम्ब्रियोनिक डिस्क से जुड़ा होता है और भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है फैलोपियन ट्यूब ऑफ रैबिट आर लाइंड बाई सशक की डिम्ब वाहिनी नलिकाएं, जो उनकी जो फैलोपियन ट्यूब होता है, जो डिम्ब वाहिनी नलिका होती है, वह किससे जो अस्त्रित होती है, लाइंड होती है। किससे लाइंड होती है? किस प्रकार की सेल से वह लाइंड होती है? किस प्रकार की सेल वहाँ पे पाई जाती है या उसमें किस प्रकार की सेल से अस्त्रित होती है? तो सीलिएटेड एपिथेलियम पाई जाती है। ध्यान दीजिए, सीलिएटेड जो डिम्ब वाहिनी होती है, फैलोपियन ट्यूब होता है, उस पर सीलिएटेड एपिथेलियम पाई जाती है। तो ये ध्यान दीजिए, चाहे रैबिट हो चाहे ह्यूमन हो, इन सब में जो होता है सीलिएटेड एपिथेलियम पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। कुक्कुट भ्रूण, which of the following function a channel of the utilize of the egg albumin in chick embryo। कुक्कुट भ्रूण में निम्नलिखित में से कौन अंडे के पितक को उपयोग में लाने हेतु एक नलिका की भांति कार्य करता है? ध्यान दीजिए, तो क्या कह रहा है कुक्कुट भ्रूण में निम्नलिखित में से कौन अंडे के पितक को, अंडे का जो पितक होता है उसका उपयोग लाने हेतु नलिका की भांति कौन सी संरचना होती है
जो नलिका की भात होती है और पीतक का यूज किया जाता है, उसके द्वारा भ्रूण जो होता है पीतक का यूज करता है, पीतक को जो है भोजन लेता है पीतक से। तो कुक्कुट भ्रूण में अपरा कोशिका एलेंटोइक कैविटी जो है, कुक्कुट भ्रूण में जो होता है अपरा कोशिका जो होती है एलेंटोइक कैविटी जो होती है अंडे के पीतक के उपयोग में लाने हुए एक नलिका की भात कार्य करता है। तो एलेंटोइक जो मेम्ब्रेन कैविटी होती है वह क्या काम करता है, एक नली के समान काम करता है, जो याक को भोजन के रूप में यूज करने के लिए सहायक है, ठीक है, भ्रूण के लिए। तो एलेंटोइक कैविटी जो होती है वह अपरा कोशिका गुहा होती है जो अंडे के पीतक को उपयोग लाने हेतु नलिका की भात करता, ना कि एमनियोटिक कैविटी, ना कि सिरोमनियोटिक कैविटी, सिरो उल्बिक गुहा, ये सब नहीं होते। एलेंटोइक कैविटी जो होती है यह जो होती है भ्रूण के एक कैविटी बनाती है भ्रूण में, जो अपरा कोशिका गुहा जो बनती है वह क्या काम करती है, वह जो होता है कुक्कुट भ्रूण के अंडे को जो पीतक होता है उसको उपयोग करने के लिए नलिका बनती है। किसके द्वारा बनती है, एलेंटोइक कैविटी के द्वारा बनती है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। शुक्र में भ्रूणीय अपरा की कितनी परतों का से कितनी, अगला क्वेश्चन है, इन पिग मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल होता है गोज फ्रॉम मदर टू फीटस, मदर से फीटस में जाने के लिए थ्रू हाउ मेनी लेयर ऑफ फीटल प्लेसेंटा, जो कितनी लेयर में प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है। जैसे मैंने पहले इसके बाद लेयर की बात हुई है, 4 लेयर 5 लेयर 6 लेयर, तो इनकी बात हुई है। तो आप जो सुअर होते हैं, जो पिग होते हैं, उनमें जो होता है भ्रूणीय अपरा की कितनी परतें होती हैं। तो ऑक्सीजन जो मांस के भ्रूण, जैसे मांस से जो भ्रूण में ऑक्सीजन जाता है का अणु जाता है, कितने प्लेसेंटा के कितने लेयर को पार करता है, 6 लेयर को। कितने, सुअर में जो होता है, यह पिग में जो भ्रूणीय अपरा होती है 4 परतों से होकर। तो सुअर में जो है प्लेसेंटा में जो कितनी लेयर पाई जाती हैं, कितनी बैरियर पाई जाती हैं, 4 परतों का बना होता है। कितनी, 4 परतों को क्रॉस करके ऑक्सीजन जो है माँ से बच्चे में पहुँचता है, माँ से बच्चों में पहुँचता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। वास्तविक अपरा पाया जाता है, ट्रू प्लेसेंटा इज फाउंड इन, वास्तविक प्लेसेंटा किस में पाया जाता है, केवल यूथीरिया में, केवल यूथीरियन में। जो यूथीरिया मतलब क्या होता है, केवल यूथीरिया मनुष्य को छोड़कर, देखिए सभी यूथीरियन में मनुष्य को छोड़कर, केवल यूथीरिया में, सभी यूथीरिया मनुष्य को छोड़कर में एलेंटो कोरियानिक प्लेसेंटा पाया जाता है जो कि वास्तविक अपरा है। सभी यूथीरियन मनुष्य को छोड़कर एलेंटोइक कोरियानिक प्लेसेंटा पाया जाता है जो कि वास्तविक अपरा होता है। एलेंटोइक कोरियानिक प्लेसेंटा पाया जाता है जो कि वास्तविक प्लेसेंटा होता है। मनुष्य में कोरियानिक प्लेसेंटा पाया जाता है। ध्यान दीजिए प्यारे दोस्तों, मनुष्य को छोड़कर और जितने भी यूथीरियन हैं उसमें एलेंटो कोरियानिक प्लेसेंटा पाया जाता है जो कि वास्तविक प्लेसेंटा होता है, लेकिन मनुष्य में कोरियानिक प्लेसेंटा केवल पाया जाता है जो एक वास्तविक अपरा नहीं है, जो एक वास्तविक प्लेसेंटा नहीं है। प्यारे दोस्तों, वास्तविक प्लेसेंटा मनुष्य में नहीं पाया जाता है, कोरियानिक प्लेसेंटा पाया जाता है जो कि वास्तविक, क्योंकि इसमें एलेंटोइस नहीं रहता है, ध्यान दीजिएगा, इसलिए वह वास्तविक प्लेसेंटा नहीं है। प्रोटोथीरिया में अपरा की जानकारी नहीं है, प्रोटोथीरिया में कि प्लेसेंटा पाया नहीं जाता है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। मेटाथीरिया में याक से प्लेसेंटा पाया जाता है, मेटाथीरिया में जो होता है, मेटाथीरिया में है याक से प्लेसेंटा पाया जाता है, याक से प्लेसेंटा पाया जाता है। इस प्रकार से हम अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। गाय तथा बकरी में पाया जाने वाला अपरा होता है, किस प्रकार का होता है, द प्लेसेंटा फाउंड इन काऊ एंड गोट, काऊ एंड गोट में जो प्लेसेंटा पाया जाता है किस प्रकार का होता है, काऊ एंड गोट में जो प्लेसेंटा पाया जाता है वह है कार्टिलेडोनरी प्लेसेंटा। बीजपत्री अपरा पाया जाता है, कार्टिलेडोनरी प्लेसेंटा पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, भेड़, बकरी, भैंस, गाय, जिराफ, ऊँट आदि में कार्टिलेडोनरी प्लेसेंटा पाया जाता है, कार्टिलेडोनरी प्लेसेंटा पाया जाता है। बीजपत्री अपरा पाया जाता है। जोनरी अपरा किस में पाया जाता है, जोनरी अपरा अधिकांश मांसाहारी स्तनियों में पाया जाता है। जोनरी प्लेसेंटा जो होता है मांसाहारियों में पाया जाता है। और कार्टिलेडोनरी प्लेसेंटा जो पाया जाता है बकरी, भैंस, गाय, जिराफ, ऊँट आदि में पाया जाता है। जोनरी प्लेसेंटा जो होता है अधिकांश मांसाहारी स्तनधारियों में पाया जाता है, परंतु कुछ शाकाहारी जैसे हाथी में भी जोनरी प्लेसेंटा पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, शाकाहारी जैसे हाथी में और अधिकांश जोनरी प्लेसेंटा जो पाया जाता है मांसाहारी स्तनधारियों में पाया जाता है। मनुष्य बंदरों में हीमोकोरियल अपरा पाया जाता है, मनुष्य बंदर में हीमोकोरियल पाया जाता है। मेटाथीरिया या मार्सुपियल जैसे कंगारू, आपोसम आदि में यौक से अपरा पाया जाता है। मार्सुपियंस, मेटाथीरिया जैसे हुआ, मार्सुपियल से कंगारू, आपोसम में, आपोसम जैसे डिडेल्फिस, आपोसम को डिडेल्फिस भी कहते हैं। कंगारू में मार्सुपियल जितने हैं और मेटाथीरिया जितने भी इंडिविजुअल हैं मेटाथीरिया में जो मार्सुपियल्स हैं जैसे कंगारू, आपोसम
जिसे डिडेल्फिस भी कहते हैं, इनमें यॉर्कशर प्लेसेंटा पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, यॉर्कशर प्लेसेंटा किस में पाया जाता है? कंगारू, ओपोसम, डिडेल्फिस में। हीमोकोरियल प्लेसेंटा किस में पाया जाता है? मनुष्य, बंदरों में पाया जाता है हीमोकोरियल प्लेसेंटा। और जोनरी प्लेसेंटा सभी मांसाहारी में पाया जाता है। कुछ अधिकांश मांसाहारियों में जोनरी प्लेसेंटा पाया जाता है, लेकिन कुछ जैसे शाकाहारी में भी पाया जाता है, जैसे हाथी में शाकाहारी में भी जोनरी प्लेसेंटा पाया जाता है। और कार्टिलेडनरी प्लेसेंटा किस में पाया जाता है? अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि भेड़, बकरी, भैंस, गाय, जिराफ, ऊँट आदि में कार्टिलेडनरी प्लेसेंटा पाया जाता है। कार्टिलेडनरी प्लेसेंटा इसमें पाया जाता है। तो कार्टिलेडनरी प्लेसेंटा जो होता है ऊँट, जिराफ, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ आदि में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। निम्न में से कौन से कार्य अप्रा का नहीं है, प्लेसेंटा का नहीं है? कौन सा ऐसा कार्य है जो प्लेसेंटा का नहीं है, प्लेसेंटा नहीं करता है? अप्रा अंतःस्रावी ग्रंथ की तरह कार्य करता है, निम्न हार्मोन स्रावित करता है। आप जानते हैं कि प्लेसेंटा जो है निम्न हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है। कौन कौन से हार्मोन का सिक्रेशन प्लेसेंटा करता है? प्लेसेंटा के द्वारा एस्ट्रोजन का सिक्रेशन होता है, प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन होता है, रिलैक्सिन का सिक्रेशन होता है। ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन, ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन HPL, ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन HPL भी सिक्रेशन प्लेसेंटा के द्वारा होता है। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स का सिक्रेशन HCG, HPL जो ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, HPG ह्यूमन, S से ह्यूमन, P से प्लेसेंटा, L से लैक्टोजन, ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन का सिक्रेशन भी प्लेसेंटा के द्वारा होता है। HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक का सिक्रेशन भी प्लेसेंटा के द्वारा होता है। तो हम लोग देखें तो 5 प्रकार के एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, प्रोजेस्टेरॉन ये सब का सिक्रेशन भी प्लेसेंटा के द्वारा होता है। तो 5 है, जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, HPL और HCG, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक, ये 5 जो हैं का सिक्रेशन प्लेसेंटा के द्वारा होता है। इसमें हार्मोन्स है, इनका सिक्रेशन जो है किसके द्वारा होता है? प्लेसेंटा के द्वारा होता है। लेकिन FSH, HL का सिक्रेशन जो होता है, श्रावण जो होता है, यह प्लेसेंटा के द्वारा नहीं होता है, यह पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा होता है। FSH और LH का सिक्रेशन जो होता है यह पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम किसका सिक्रेशन करता है? कार्पस ल्यूटियम जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रेशन करता है। कार्पस ल्यूटियम से 2 हार्मोन्स निकलते हैं, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन। प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन हार्मोन्स का सिक्रेशन कार्पस ल्यूटियम से होता है, जो दूध ग्रंथियों के विकास और बच्चा पैदा होने के समय पेल्विस ग्रंथियों को फैलाते हैं। प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन, प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? दूध ग्रंथियों का विकास, और रिलैक्सिन क्या काम करता है? यह पेल्विक ग्रंथियों को फैलाता है जब बच्चा जन्म लेता है। टेस्टोस्टेरोन का श्रावण वृषण से होता है। आप जानते हैं कि टेस्टोस्टेरोन का श्रावण जो है वृषण से होता है। सर्टोली सेल में से क्या होता है? वीर्य का निर्माण होता है, स्पर्म बनते हैं। सर्टोली सेल जो है न्यूट्रिएंट्स देते हैं, स्पर्म को क्या देते हैं? न्यूट्रिएंट्स देते हैं। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं, कप में किस प्रकार का प्लेसेंटा पाया जाता है? व्हिच टाइप ऑफ प्लेसेंटा फाउंड इन एप? लेप जो कप होता है उसमें किस प्रकार का प्लेसेंटा पाया जाता है? तो अप्रापोषिक जरायुज, अप्रापोषिक एलेंटोकोरियोनिक, कपियों बंदरों में एलेंटोकोरियोनिक प्लेसेंटा पाया जाता है। ध्यान दीजिए प्यारे दोस्तों, एलेंटोकोरियोनिक प्लेसेंटा किस में पाया जाता है? एलेंटोकोरियोनिक प्लेसेंटा जो कपियों में पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए तो मनुष्य में कैसे प्लेसेंटा पाया जाता है? कोरियोनिक प्लेसेंटा। ध्यान दीजिए, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, मनुष्य में कोरियोनिक प्लेसेंटा पाया जाता है, केवल कोरियन लेयर पाई जाती है, प्लेसेंटा में भाग लेती है। जबकि दूसरे जो यूथेरियन होते हैं उसमें एलेंटोकोरियोनिक प्लेसेंटा भाग लेता है। अभी इसके बाद क्वेश्चन आया था, अप्रापोषिक जरायुज प्रकार का प्लेसेंटा मनुष्य को छोड़कर अन्य सभी यूथेरियन में पाया जाता है। मनुष्य में केवल कोरियोनिक प्लेसेंटा पाया जाता है। पीतक कोष प्रकार का प्लेसेंटा मार्सुपियल्स में पाया जाता है। यॉर्क सेक का प्लेसेंटा जो है मार्सुपियल्स में पाया जाता है। यॉर्क सेक का प्लेसेंटा जो है मार्सुपियल्स में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हैंसन नोड इज फॉर्म ड्यूरिंग द ग्रेस्टुलेशन ऑफ। हैंसन नोड का फॉर्मेशन कब होता है? हैंसन नोड जो बनते हैं कब हैं? हैंसन नोड जो होता है बर्ड्स में बनते हैं। हैंसन नोड इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बर्ड्स ग्रेस्टुलेशन। हैंसन नोड जो है यह बर्ड के ग्रेस्टुलेशन के समय बनते हैं। हैंसन नोड का फॉर्मेशन होता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं, व्हिच टाइप ऑफ प्लेसेंटा इज फॉर्म इन काऊ। काऊ में किस प्रकार का प्लेसेंटा बनता है? अभी हम लोगों ने देखा, व्हिच टाइप ऑफ प्लेसेंटा फाउंड इन काऊ। काऊ में किस प्रकार का प्लेसेंटा बनता है? सिनडेस्मोकोरियल प्लेसेंटा काऊ में पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, सिनडेस्मोकोरियल प्लेसेंटा। इसके पहले प्यारे दोस्तों प्लेसेंटा का एक आपका चैप्टर बनाया गया है, एक इसके पहले
थ्योरेटिकल टाइप में आपको पूरे टाइप से आप प्लेसेंटा बताया गया है, उसको आप उस वीडियो को आप जाकर देखेंगे तो प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। विच टाइप ऑफ प्लेसेंटा इज फाउंड इन काऊ, काऊ में किस प्रकार के प्लेसेंटा पाया जाता है? सिनडेस्मोकोरियल प्लेसेंटा पाया जाता है, सिनडेस्मोकोरियल प्लेसेंटा पाया जाता है। द प्लेसेंटा इन रैबिट इज, रैबिट में किस प्रकार का प्लेसेंटा होता है? रैबिट खरगोश में जो है प्लेसेंटा किस प्रकार का पाया जाता है? हीमो इंडोथीलियल टाइप का, हीमो इंडोथीलियल टाइप का प्लेसेंटा जो है रैबिट में पाया जाता है। हीमो इंडोथीलियल, इंडोथीलियल टाइप का प्लेसेंटा किस में पाया जाता है? हीमो इंडोथीलियल प्लेसेंटा ओनली वन बैरियर पाया जाता है, इनमें केवल वन बैरियर होता है। जो रैबिट होता है केवल वन बैरियर पाया जाता है। इंडोथीलियो इस प्रकार का प्लेसेंटा जो होता है किस में पाया जाता है? इस प्रकार के प्लेसेंटा में फीटस, हीमो इंडोथीलियल प्लेसेंटा जो पाया जाता है किस में पाया जाता है? रैबिट में पाया जाता है, रैबिट और राइट में। और देखिए इनमें क्या होता है, इनमें जो होता है 6 बैरियर पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। हीमोकोरियल एक बताया, हीमो इंडोथीलियल, इम्बोथीलियल जो प्लेसेंटा पाया जाता है यह रैबिट में पाया जाता है। तो इसमें जो माँ से बच्चे का ब्लड मतलब कैपिलरी होती है फूट जाता है, फ्यूटल ब्लड, मैटरनल ब्लड ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ 5 आउट ऑफ 6 बैरियर, मतलब इसमें से जो होता है, देखिए जो बच्चे का फीटस ब्लड होता है, मैटरनल ब्लड होता है, एक कैपिलरी होती है, वह क्या काम करता है? इनमें जो 6 बैरियर पाया जाता है, रैबिट और राइट में 6 बैरियर पाया जाता है प्लेसेंटा में, लेकिन 5 बैरियर को क्रॉस कर जाता है। कौन? फीटल का कैपिलरी जो होता है और माँ की कैपिलरी जो ब्लड कैपिलरी होती है, इंडोथीलियल कैपिलरी होती है, या इनको 5 लेयर को पार कर जाती है, लेकिन 6 लेयर को नहीं पार करती है। ठीक है, 5 लेयर को पार करके ये न्यूट्रिएंट्स देता है। ठीक है, तो इसमें 6 बैरियर पाए जाते हैं। कितने बैरियर? 6 बैरियर पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से 5 बैरियर को कौन पार कर जाता है? फीटल ब्लड और मैटरनल ब्लड की कैपिलरी जो होती है 5 बैरियर को क्रॉस कर जाती है। 6 बैरियर्स इसमें जो होता है 5 बैरियर को ब्रेक डाउन कर देता है और 6 बैरियर इनमें पाए जाते हैं रैबिट और राइट में। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। रैबिट में किस प्रकार का प्लेसेंटा पाया जाता है? हीमो इंडोथीलियल टाइप, हीमो इंडोथीलियल टाइप प्लेसेंटा पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। इन विच केस ऑफ फॉलोइंग प्लेसेंटा टाइप डज मैटरनल ब्लड बाथ फीटल कोरियनिक एपिथेलियम, तो इसमें क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि फॉलोइंग प्लेसेंटा टाइप कौन सा ऐसा प्लेसेंटा टाइप है जहाँ पे मैटरनल ब्लड जो होता है बात करता है, बात मतलब बात करता है द फीटल कोरियनिक एपिथेलियम, मैटरनल ब्लड बात कर रहा है द फीटल कोरियनिक एपिथेलियम, फीटल कोरियनिक एपिथेलियम से बाथिंग करता है, मतलब मिला हुआ होता है। तो आप समझिए इसमें से कौन सा ऐसा प्लेसेंटा है जिसमें से इंडोथीलियो कोरियल प्लेसेंटा, इंडोथीलियो कोरियल प्लेसेंटा में कंडीशन पाई जाती है कि मैटरनल का ब्लड बाथ कराता है फीटस कोरियनिक एपिथेलियम। तो फीटस कोरियनिक एपिथेलियम जो होता है मिला हुआ होता है, बाथिंग कराता है, मतलब ब्लड से मिले हुए होते हैं, मैटरनल ब्लड बाथ से क्या होते हैं? मिले हुए होते हैं, इंडोथीलियो कोरियल प्लेसेंटा। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। द फीटस मेम्ब्रेन व्हिच फ्रॉम प्लेसेंटा इन, अगला क्वेश्चन है द फीटल मेम्ब्रेन, फीटल का मेम्ब्रेन जो होता है व्हिच फ्रॉम प्लेसेंटा, जिससे प्लेसेंटा बना होता है यूथेरियन मेमल, यूथेरियन मेमल में यूथेरियन आपसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों, यूथेरियन सभी यूथेरियन में जो होता है किससे प्लेसेंटा बना हो? केवल यूथेरियन में पूछ रहा है तो आप क्या लगाएं? एलेंटोकोरियन से बना होता है, उनका प्लेसेंटा जो है एलेंटोकोरियन से बना होता है यूथेरियन मेमल्स में। लेकिन एक केवल ह्यूमन में कोरियनिक प्लेसेंटा बना होता है, ध्यान दीजिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन में जो कोरियनिक प्लेसेंटा के द्वारा प्लेसेंटा उनका कोरियनिक प्लेसेंटा ही बना होता है। जोनरली प्लेसेंटा इज फाउंड इन, अभी आपने पढ़ा है कि जोनरली प्लेसेंटा किस में पाया जाता है, तो जोनरली प्लेसेंटा इज फाउंड किस में पाया जाता है? जितने भी कार्निवोरस होते हैं, जितने कार्निवोरस होते हैं उनमें क्या है? जोनरली प्लेसेंटा पाया जाता है। लेकिन जो है जो शाकाहारी, जैसे इसमें क्या था एलिफेंट, मतलब हाथी में जो है जोनरली प्लेसेंटा पाया जाता है, लेकिन ये शाकाहारी है। लेकिन जितने भी मांसाहारी हैं सभी में जो है जोनरली प्लेसेंटा पाया जाता है। के लिए एक्सेप्शन के रूप में आप हाथी को जानते रहे क्योंकि ये शाकाहारी है, इनमें भी जोनरली प्लेसेंटा पाया जाता है।
तो मांसाहारी में जैसे कैट आ गया, डॉग आ गया, और भी जितने भी मांसाहारी जंतु हैं सभी में जो मांस खाते हैं सभी में यूरिनरी प्लेसेंटा पाया जाता है। लेकिन हाथी को छोड़कर, हाथी में भी, हाथी शाकाहारी है, हाथी क्या है, शाकाहारी है, इनमें भी यूरिनरी प्लेसेंटा पाया, एक्सेप्शन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। हीमो इंडोथीलियल प्लेसेंटा इज फाउंड इन, हीमो इंडोथीलियल प्लेसेंटा किस में पाया जाता है? तो हीमो इंडोथीलियल प्लेसेंटा फाउंड इन रैबिट। हीमो इंडोथीलियल, इंडो की बात आ जाए तो रैबिट बस समझ लीजिए, हीमो इंडो आ गया तो रैबिट की बात आ गई। हीमो इंडोथीलियल प्लेसेंटा फाउंड इन रैबिट एंड राइट। मिनिमम बैरियर होता है, इनमें क्या होता है, मिनिमम बैरियर पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए तो प्लेसेंटा जैसे काऊ में सिंडेस्मोकोरियल प्लेसेंटा होता है। काऊ में कैसे होता है, सिंडेस्मो। ह्यूमन में कैसे प्लेसेंटा होता है, हीमोकोरियल होता है। ह्यूमन में हीमोकोरियल, हीमो इंडोथीलियल प्लेसेंटा जो रैबिट और रैट में पाया जाता है। हीमो इंडोथीलियल प्लेसेंटा रैबिट और रैट में पाया जाता है। हीमोकोरियल किस में पाया जाता है, ह्यूमन में पाया जाता है, मतलब वुमेन में। हीमोकोरियल प्लेसेंटा भाई वुमेन में पाया जाएगा ना कि मैन में पाया जाएगा, आदमी में तो होगा नहीं ना। प्लेसेंटा कहाँ बनते हैं, प्लेसेंटा तो वुमेन में बनते हैं, औरतों में। तो मेमल्स में जो होते हैं, मतलब ह्यूमन में जो होते हैं, ह्यूमन में वुमेन में जो औरत फीमेल होती है, फीमेल में हीमोकोरियल प्लेसेंटा पाई जाती है। काऊ में सिंडेस्मोकोरियल, पिग में इपिथीलियोकोरियल, पिग में, रैबिट में हीमो इंडोथीलियल, रैबिट में हीमो इंडोथीलियल प्लेसेंटा पाया जाता है। रैबिट में हीमो इंडो और ह्यूमन में फीमेल में हीमोकोरियल। ठीक है, रैबिट और हीमो लगा है, लेकिन हीमोकोरियल फीमेल में, जो ह्यूमन फीमेल में पाया जाता है, और हीमो इंडोथीलियल रैबिट और रैट में पाया जाता है। इपिथीलियल पिग में पाया जाता है। सिंडेस्मोकोरियल इपिथीलियल कोरियल प्लेसेंटा पिग में पाया जाता है। इपिथीलियल पिग में, काऊ में सिंडेस्मोकोरियल प्लेसेंटा पाया जाता है। इस प्रकार से आगे क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। फीटल मेम्ब्रेन व्हिच टेक पार्ट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। प्राइमेट्स में प्लेसेंटा का फॉर्मेशन जो है किसके द्वारा होता है? अगर आपसे प्राइमेट्स की बात पूछे तो उनमें एलेंटोइस और कोरियन दोनों के द्वारा जो प्लेसेंटा का निर्माण होता है, दोनों के द्वारा जो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। इन प्राइमेट्स फीटल मेम्ब्रेन टेकिंग पार्ट ए फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। प्राइमेट्स की बात आती है तो हम लोग वही आ गए, एलेंटोइस और कोरियन के द्वारा। प्राइमेट्स भी एलेंटोइस और कोरियन के द्वारा प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है। विच टाइप ऑफ ब्लास्टुला इज फाउंड इन चिक। चिक में किस प्रकार का ब्लास्टुला पाया जाता है? चिक में जो है, चिक में जो ब्लास्टुला पाया जाता है किस प्रकार का होता है? चिक माने जो मुर्गी है उनमें ब्लास्टुला, मुर्गी में जो प्लेसेंटा पाया जाता है वह किस प्रकार का होता है? ब्लास्टुला, सॉरी ब्लास्टुला जो पाया जाता है उनमें किस प्रकार का होता है? चिक में जो ब्लास्टुला पाया जाता है वो किस प्रकार का होता है? तो देखिए, तो किसमें जो है चिक, मुर्गी जो अंडे देती है, मुर्गी जो अंडे देती है उसमें किस प्रकार का ब्लास्टुला बनता है? ब्लास्टुला की बात आ रही है, डिस्को ब्लास्टुला बनता है। ध्यान दीजिए, डिस्को ब्लास्टुला। अब डिस्को ब्लास्टुला फॉर्म्ड मीरोब्लास्टिक डिस्कोइडल क्लीवेज, डिस्कोइडल क्लीवेज के द्वारा डिस्को ब्लास्टुला बनता है। तो डिस्को ब्लास्टुला किस में पाया जाता है? देखिए यहाँ पे डिस्को ब्लास्टुला चिक में तो पाया जाता है, मुर्गी में पाया जाता है, फिश में भी पाया जाता है, रेप्टाइल्स में भी पाया जाता है, और बर्ड्स में भी पाया जाता है। ठीक है, इनके एग में जो होता है, और एग लेइंग मेमल्स, जो मेमल्स अंडे देते हैं उनमें भी जो है डिस्को ब्लास्टुला पाया जाता है। ध्यान दीजिए, फिश, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और जितने मेमल्स होते हैं जो अंडे देते हैं, जैसे प्रोटोथीरियम में जितने अंडे देते हैं, सभी फिश, रेप्टाइल्स, बर्ड्स में सभी में ब्लास्टुला जो बनता है, जो क्लीवेज के बाद ब्लास्टुला बनता है, किस प्रकार का होता है? डिस्को ब्लास्टुला बनता है। किस प्रकार का ब्लास्टुला बनता है? डिस्को ब्लास्टुला बनता है। डिस्क जैसे स्ट्रक्चर का ब्लास्टुला इसमें फॉर्मेशन होता है, इसलिए डिस्को ब्लास्टुला कहते हैं। डिस्को ब्लास्टुला क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका ब्लास्टुला जो बनता है डिस्क, तस्तरी के जैसे बनता है, इसलिए इनको डिस्को ब्लास्टुला कहते हैं। किनमें पाया जाता है? इनमें किनमें पाया जाता है? चिक, मुर्गी में पाया जाता है, फिश में पाया जाता है, मछलियों में, रेप्टाइल्स में पाया जाता है, और बर्ड्स में पाया जाता है। इन सब में जो होता है डिस्को ब्लास्टुला पाया जाता है। प्लेसेंटा इन रैबिट इज, रैबिट का प्लेसेंटा किस प्रकार का होता है? रैबिट डिस्कॉइडल होता है। अभी हम लोगों ने चर्चा किया रैबिट का प्लेसेंटा किस प्रकार का होता है? प्लेसेंटा इज रैबिट इज, रैबिट का प्लेसेंटा जो होता है डिस्कॉइडल प्रकार का होता है। डिस्कॉइडल प्रकार का प्लेसेंटा रैबिट में पाया जाता है। खरगोश में
खरगोश में जो रैबिट, वही खरगोश में जो प्लेसेंटा होता है डिस्कॉइडल प्रकार का होता है। अभी इसके पहले भी हम लोग डिस्कोब्लास्टुला, देखिए डिस्कोब्लास्टुला प्लेसेंटा किस में पाया गया था? चिक में, फिश में, रेप्टाइल्स में और बर्ड्स में और मैमल्स में पाया जाए, 2 अंडे देते हैं। ठीक, इसमें क्या किस प्रकार का प्लेसेंटा? डिस्कोब्लास्टुला प्लेसेंटा पाया गया था। अगर रैबिट में पूछा गया डिस्कॉइडल पाया जाता है, रैबिट में डिस्कॉइडल प्लेसेंटा पाया जाता है। डिस्कॉइडल और डिस्कोब्लास्टुला अलग है। डिस्कॉइडल प्लेसेंटा, यहाँ प्लेसेंटा की बात कर रहा है, ठीक है, यहाँ प्लेसेंटा की बात कर रहा है, वहाँ ब्लास्टुला की बात हो रही थी। तो डिस्कोब्लास्टुला किसमें पाया जाता है? यहाँ ब्लास्टुला की बात हुई। और प्लेसेंटा की बात अगर कहें तो रैबिट में यहाँ प्लेसेंटा की बात हो रही है। तो डिस्कॉइडल और डिस्कोब्लास्टुला प्लेसेंटा है, डिस्कोब्लास्टुला प्लेसेंटा है जो चिक में, फिश में, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में और एग देने वाले मैमल्स में पाया जाता है। डिस्कॉइडल प्लेसेंटा पाया जाता है। और डिस्कॉइडल ब्लास्टुला पाया जाता है। डिस्कोब्लास्टुला डिस्क के जैसे इनका ब्लास्टुला होता है, इसलिए डिस्कोब्लास्टुला कहा जाता है। डिस्कोब्लास्टुला किस में पाया जाता है? ये बातें हो गई फिश, रेप्टाइल, बर्ड्स और एग देने वाले मैमल्स में पाया जाता है। लेकिन अगर प्लेसेंटा पूछा जाए, प्लेसेंटा रैबिट में किस प्रकार का पाया जाता है? तो रैबिट में जो प्लेसेंटा पाया जाता है डिस्कॉइडल प्रकार का होता है। रैबिट में जो प्लेसेंटा पाया जाता है किस प्रकार का होता है? डिस्कॉइडल प्रकार का होता है। डिस्कॉइडल प्रकार का प्लेसेंटा रैबिट में पाया जाता है। तो यहाँ पे प्लेसेंटा की बात हुई। सुअर, घोड़ा, बकरी में किस प्रकार का प्लेसेंटा पाया जाता है? नॉन डिसिडुअस प्लेसेंटा। सुअर, घोड़ा, बकरी आदि में, सुअर, घोड़ा, बकरी में नॉन डिसिडुअस प्लेसेंटा। खरगोश में डिस्कॉइडल प्लेसेंटा। बिल्ली, कुत्ता, लंगूर में डिसिडुअस प्लेसेंटा पाया जाता है। डिस्कॉइडल और डिसिडुअस। देखिए खरगोश में डिस्कॉइडल पाया जाता है, सुअर, घोड़ा, बकरी में नॉन डिसिडुअस और डिसिडुअस किसमें? नॉन डिसिडुअस और डिसिडुअस। नॉन डिसिडुअस, नॉन में नहीं पाया जाता है। सुअर, घोड़ा, बकरी में नॉन डिसिडुअस, जिसमें डिसिडुअस प्लेसेंटा ना पाया जाए। कौन से हैं? सुअर, घोड़ा, बकरी है। और किस में पाया जाता है डिसिडुअस प्लेसेंटा? बिल्ली, कुत्ता, लंगूर, इन सब में डिसिडुअस प्लेसेंटा पाया जाता है। इस प्रकार से प्यारे दोस्तों, आज हम लोगों ने देखा कि प्लेसेंटा से संबंधित जितने क्वेश्चन हैं लगभग आपके सामने आए प्यारे दोस्तों। और इस वीडियो में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके पहले भी डेवलपमेंट बायोलॉजी में बहुत अधिक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। आगे चैप्टर वाइज भी आपको बताया गया, सीरियल क्रम में भी बताया गया, इधर 1 पॉइंट में आपको क्वेश्चन का आंसर दिए गए। तो मतलब तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे हज़ारों क्वेश्चन आपको तैयार होते हैं। इस प्रकार से प्यारे दोस्तों डेवलपमेंट बायोलॉजी में हम कहते हैं कि 700-800 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाएं और सारे क्वेश्चन देखें और उसका लाभ लें प्यारे दोस्तों। आपके एग्ज़ाम से संबंधित बार जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको रखे गए प्यारे दोस्तों। और इसी के साथ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ प्यारे दोस्तों, यदि आपने चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ओके, बाय। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कतें हैं या आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं कमेंट्स करें। तो इसके लिए आपको धन्यवाद प्यारे दोस्तों। ओके, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।